हेलो बच्चों, किड्स लर्निंग हब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम परिसर अध्ययन भाग 2 में शाइस्ता खान की दुर्दशा यह पार्ट देखेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो जैसा कि हमने इसके पहले के पार्ट में पढ़ चुके हैं कि शिवाजी महाराज जो है बहुत ही तेज़ गति से अपने मकसद को पूरा करने के लिए प्रयत्न करे जा रहे थे। तो इस सबसे जो बीजापुर का आदिल शाह है उसे शिवाजी महाराज पर बहुत गुस्सा आने लगा। उन्होंने उसको रोकने की शिवाजी महाराज को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन शिवाजी महाराज के सामने उसकी एक न चली। शिवाजी महाराज ने उसके जो बड़े बड़े सरदार थे, बहुत बड़े बड़े जो लोग थे, उनके विश्वास पात्र जो लोग थे, उनको भी मार गिराया था। और इस कारण आदिल शाह जो है वह ठंडा पड़ चुका था, वह कुछ नहीं कर पाया। तो उसने शिवाजी महाराज के साथ क्या कर ली, संधि कर ली। ठीक है, उनका स्वतंत्र राज्य उन्होंने मानना स्वीकार कर लिया कि शिवाजी महाराज जो है अपना स्वतंत्र राज्य हो, इसके लिए ही उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। और इस बात को उन्होंने मान लिया था, किसने, आदिल शाही ने। ठीक है, और इस वजह से दक्षिणी हिस्सा जो है वो कुछ समय तक सुरक्षित भी रहा। इसके पश्चात शिवाजी महाराज जो है वो मुगलों की ओर प्रस्थान करते हैं। उत्तर में मुगलों की ओर वह जाते हैं। मुगलों के आक्रमण से महाराष्ट्र जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो चुका था। उस समय दिल्ली में मुगल शासक जो है वो औरंगज़ेब थे, और ये जो औरंगज़ेब थे इनके ऊपर भी शिवाजी महाराज ने आक्रमण किया था, जिसकी वजह से इनको बहुत गुस्सा आ गया था और इन्होंने अपने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए, आक्रमण करने के लिए उनको भेजा था। ठीक है, इसके पश्चात होता है कि शाइस्ता खान को जब आगे भेजते हैं तो उन्होंने पुणे पर आक्रमण किया। शाइस्ता खान ने पुणे पर आक्रमण किया और इस इस वक्त उनके साथ 75,000 सैनिक थे, और साथ ही साथ सैकड़ों उनके हाथी, ऊंट और बहुत ही बड़ी बड़ी तोपें भी थी। इसके साथ साथ शाइस्ता खान जो है शिरवल, बीजापुर, शिरवल, शिवापुर और सासवड़, यह गांव जो बीच बीच में गांव आते थे, उनको भी जीतता हुआ, उनके ऊपर आक्रमण करता हुआ उनको उसने आगे बढ़ता गया, उसको जीतते हुए। इसके पश्चात शाइस्ता खान ने पुरंदर का जो किला आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसके ऊपर अपना घेरा डाल दिया, मतलब इसके चारों ओर से किले को बंदी बना लिया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे कि वह आगे बढ़ा कि एक बार मराठों ने उसे दर्रे में घेर लिया। मराठा जो है वो बहुत फुर्तीले भीमा प्रदेश के घुड़सवार थे। रोटी चटनी खाना, शरीर पर कंबल ओढ़ना, हवा की तरह पहाड़ों में भागदौड़ करने में मराठा बड़े होशियार थे। मराठों की छापामार पद्धति से शाइस्ता खान की सेना परेशान हो गई थी और अंत में उन्होंने पुरंदर का घेरा उठवा लिया। बच्चों, होता यह है कि जो शाइस्ता खान है वह जिस तेज़ गति से आगे बढ़ते जाता है, वह देखकर उसके सैनिक जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हम लोग जीतते जा रहे हैं। लेकिन उनको यह नहीं पता होता है कि शिवाजी महाराज की जो सेना है, मराठा जो लोग हैं, वो इनसे भी 10 गुना मजबूत और बहुत ही होशियार किस्म के लोग हैं, और वो अपनी छापामार पद्धति से बहुत सारे युद्ध जो है जीत जाते हैं। कई लोगों पर आक्रमण करके वहाँ पर वो विजय प्राप्त कर लेते। तो इससे उनकी सेना जो है बहुत परेशान हो गई थी, और आखिर में तंग होकर शाइस्ता खान को अपना पुरंदर का जो घेरा उन्होंने पुरंदर के किले पर बिठाया था, उनको उसको उठाना पड़ा। इसके पश्चात यह जो शाइस्ता खान है यह पुणे की ओर चल पड़ा, लेकिन साथ ही साथ उसने चाकण का किला जो है अपने कब्जे में कर लिया था। इस चाकण के किले पे फिरंगोजी नरसाड़ा, इन्होंने बड़े पराक्रम से शाइस्ता खान का सामना किया। 2 महीने फिरंगोजी किले की सुरक्षा के लिए लड़ता रहा, परंतु शाइस्ता खान की तोपों के सामने वह टिक न सका। मतलब शाइस्ता खान के पास लोग भी ज़्यादा थे और उनके पास हथियार भी ज़्यादा थे, और ये जो फिरंगोजी नरसाड़ा है, इन्होंने अपने पूरी कोशिश की उस किले को सुरक्षा प्रदान करने की, लेकिन शाइस्ता खान के सामने वो टिक नहीं पाए। इसके बाद फिरंगोजी नरसाला की वीरता पर शाइस्ता खान जो है बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको कि कितना ईमानदार किस्म का सैनिक है। तो उन्होंने उसे खरीदने की कोशिश की, उन्होंने शाही नौकरी का लोभ दिखाया, जिसको फिरंगोजी नरसाड़ा ने क्या किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने उसके लोभ में वो नहीं आए। इसके बाद शाइस्ता खान जो है वो पुणे आया और वह शिवाजी महाराज के लाल महल में रुका। उसकी सेना ने लाल महल के चारों ओर पड़ाव डाला। 1 वर्ष बीता, दूसरा वर्ष बीता, परंतु शाइस्ता खान लाल महल से टल नहीं रहा था।
उल्टे वह अपनी सेना आसपास के प्रदेश में भेजा करता। उसके सैनिक जो है जानवरों को पकड़ कर लाते थे, खेती का नुकसान भी करते थे, और साथ ही साथ उसने आसपास के प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा तहस नहस मचा के रख दी थी। शिवाजी महाराज जो है शाइस्ता खान को सबक सिखाने का उन्होंने दृढ़ निश्चय कर चुके थे। शाइस्ता खान लाल महल पर अधिकार जमाए बैठा हुआ था, और यह बात जो है शिवाजी महाराज की दृष्टि से बहुत ज़्यादा सुविधाजनक थी, क्योंकि शिवाजी महाराज को उस महल के कमरे, जो खिड़कियां हैं, दरवाजे, रास्ते हैं, और जो भी गुप्त मार्ग है, जो भी सीक्रेट दरवाजे हैं, वो सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से उनको मालूम थी। और इसके अलावा शिवाजी महाराज के चतुर गुप्तचर खान की सेना में पहुंच चुके थे, जैसे कि वो उन्हीं के सैनिक हो। रात के समय सीधे शाइस्ता खान के महल में घुसकर उसे खत्म करने की शिवाजी महाराज की योजना बनाई। कितना साहसपूर्ण निश्चय था वह। महल में चींटी कीड़ों तक को प्रवेश कठिन था। लाल महल के चारों ओर 75,000 सैनिकों का कड़ा पहरा था। शाइस्ता खान ने सशस्त्र मराठों को शहर में आने के लिए मना कर रखा था। मतलब उन्होंने मनाही करके रखी थी कि कोई भी मराठा यहाँ पर आना नहीं चाहिए, परंतु जब शिवाजी महाराज निश्चय करते तो वह अटल ही हुआ करता है। तो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर चुके थे कि इनको इसी तरीके से खत्म करना है, और वह अपने निर्णय में अटल थे। शिवाजी महाराज ने दिन निश्चित किया। उन्होंने जगह फिक्स की कि ऐसे ऐसे इस तरीके से इनको मारा जाएगा। 5 अप्रैल 1663 की रात थी। वो गाते बजाते शादी की जो है बारात जा रही थी। आगे चंद्र ज्योतियाँ यानी दिए जल रहे थे। सैकड़ों स्त्री पुरुष सज धज कर चले जा रहे थे, कोई पालकी में, कोई डोली में, तो कोई पैदल चल रहा था। अपने आदमी लेकर शिवाजी महाराज उस बारात में घुस गए, जैसे लोगों के बीच में वह घुस चुके थे, ताकि उनके ऊपर किसी को शक ना हो। बारात आगे निकल गई। सर्वत्र सन्नाटा छाया हुआ था, यानी चारों ओर एकदम घोर अंधेरा छाया हुआ था। शिवाजी महाराज और उनके आदमी लाल महल की दीवार की ओर बढ़े। उस समय शाइस्ता खान जो है वो बहुत गहरी नींद में था। महल की दीवारों में बड़ी सेंध बनाकर शिवाजी महाराज अंदर घुस गए। अपना और उनका अपना ही महल था वह। उसके कोने कोने से वे बहुत ज़्यादा वाकिफ थे। खान के पहरेदार ऊँघ रहे थे। शिवाजी महाराज के आदमियों ने उन्हें बांध दिया। मतलब जैसे हमको झपकी लगती है, नींद लगती, वैसे वो सो ही रहते, आराम कर रहे थे। तो शिवाजी महाराज के जो आदमी थे, उनके जो सैनिक थे, उन्होंने उन सैनिकों को बंदी बना लिया था, उनको बांध दिया था रस्सी से। शिवाजी महाराज और अंदर घुस गए। इतने में तलवार लिए उनकी ओर कोई दौड़ता हुआ आया, कोई उनके ऊपर आक्रमण करने लगा। तो शिवाजी महाराज ने उसे मार गिराया, उनका वध वहीं पे कर दिया। उन्हें लगा कि वह शाइस्ता खान होगा, लेकिन वो उनका बेटा था। मतलब शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान के बेटे पर वार किया था। शोर मचने लगा और लोग क्या हुए, जागने लगे। शिवाजी महाराज जो है सीधा खान के कमरे में पहुंचे। उन्होंने तलवार निकाली। शाइस्ता खान डर गया। देखिए जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि शिवाजी महाराज के हाथ में तलवार है, और शाइस्ता खान जो है देखिए कैसे डर गया है। शैतान शैतान चिल्लाता हुआ वह खिड़की से भागने की कोशिश करने लगा। शिवाजी महाराज उसके पीछे दौड़े। शिवाजी महाराज ने क्या किया, अपनी तलवार निकाली और उनके पीछे वह दौड़ने लगे। शाइस्ता खान खिड़की से बाहर कूदने ही वाला था कि शिवाजी महाराज ने उन पर वार किया। खान की 3 उंगलियां कट गई। जैसे ही उन्होंने वार किया तो उसकी 3 उंगलियां कट चुकी थी। देखिए आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि उनकी उंगलियां जो है वो कट चुकी थी। तो खान की जब उंगलियां कट गई, जो प्राणों पर गुजरने वाली थी वह उंगलियों पर निभ गई। मतलब यहाँ पर इसका बोलने का मतलब है कि अगर उंगलियां नहीं कटती तो उस तलवार पे शाइस्ता खान का सिर होता। तो वो भागने लगा, इसकी वजह से उसकी उंगलियां कट गई। ठीक है। खान खिड़की से कूदकर भाग निकला। उसे धोखे में रखने के लिए शिवाजी महाराज और उसके आदमी शिवाजी आया, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो उसे, चिल्लाते हुए भागने लगे। मतलब सबके सब जो शिवाजी महाराज के आदमी भी थे वो भी शाइस्ता खान की सेना में घुसकर शिवाजी आया यह आवाज़ करते हुए वह भागने लगे। खान के आदमी भी डर कर भाग रहे थे। मतलब उनके सैनिक और इनके सैनिक दोनों भी भाग रहे थे। शिवाजी महाराज और उनके आदमी सिंहगढ़ की ओर चले गए। खान के आदमी रात भर शिवाजी महाराज को ढूंढते रहे। तो होता यह है कि ये उनकी एक योजना ही होती है जिसके तहत वो ये सब चीज़ें करते हैं। शाइस्ता खान बुरी तरह डर गया था। मतलब उसको बहुत डर लगने लगा था। उसे क्या डर लगने लगा था, उसको लग रहा था कि आज उंगलियां कटी है, कल मेरा सिर कट जाएगा। मतलब शिवाजी महाराज मेरा सिर काट देंगे, मतलब मुझे मार डालेंगे, ऐसा उनको डर लग रहा था। और यह समाचार जैसे ही शाइस्ता खान को जब पता चलता है
तो शाइस्ता खान को, औरंगज़ेब को जब पता चलता है, सॉरी, जब यह चीज़ औरंगज़ेब को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आता है कि इन्होंने मेरे मामा को भी क्या किया, पराजित कर दिया है। शिवाजी महाराज ने उनके मामा की भी ऐसी दुर्दशा कर दी थी जिसकी वजह से औरंगज़ेब जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हुआ। ठीक है, उसने शाइस्ता खान को बंगाल जाने का आदेश दिया। मतलब जैसे ही शाइस्ता खान हार कर उनके पास गया, औरंगज़ेब के पास, तो उन्होंने उनको बोला कि आप बंगाल चले जाओ, और उनको बहुत ही उनके ऊपर वो नाराज़ थे। तो मुग़ल शासन के लिए यह पहली ज़बरदस्त चोट थी, मुग़लों के लिए सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि शाइस्ता खान जो है वो शिवाजी महाराज को मारने के लिए आए थे, लेकिन उसके उल्टा ही हो जाता है। औरंगज़ेब जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो शिवाजी महाराज जो है इस बार भी विजयी साबित होते हैं और उनके विजय को मनाने के लिए बहुत तोपें दागी जाती है और पूरे महाराष्ट्र में जो है वो आनंद छा जाता है। तो बच्चों, मैंने इस पार्ट में आपको समझाने का ये प्रयत्न किया है कि शिवाजी महाराज जो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ते गए और किस तरीके से उन्होंने शाइस्ता खान को मज़ा छकाया। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और घर में सुरक्षित रहें। थैंक यू।